हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में सावन मास में नित्य प्रति सुनाई जाने वाली और सुनने वाली महापुण्य फल देने वाली 5 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। सावन मास बहुत ही शुभ होता है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। इन 5 कहानियों को आप जरूर सुनिए और इनसे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखिए, जिससे कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए और इससे आपको भी पता चले कि भगवान की कृपा कितनी बड़ी होती है। यदि हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो भगवान का नित्य सिमरन करना चाहिए और भगवान शिव जिनकी पूजा सावन मास में की जाती है, सावन मास के अलावा भी लोग इनकी पूजा पूरे साल भर करते हैं। भगवान भोलेनाथ जिनका नाम ही भोले है, वह इतने भोले हैं स्वभाव से कि वह तो नहीं चाहते कि उनके भक्त बैठकर पूरा दिन उनका नाम ले। यदि आप एक जल लोटा ही भगवान को अर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भगवान शिव की आराधना के लिए सावन मास में कौन कौन सी ऐसी पुण्य फल देने वाली कथाएं हैं, जिन कहानियों को हम सुनेंगे और हम भी हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यदि ये कहानियां आपको अच्छी लगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम सावन सोमवार की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। आप इस व्रत कथा को जरूर सुनिए। इसको सुनने मात्र से ही आप जो चाहोगे वह आपको मिलेगा और साथ में ही आपके सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को पूरा सुनना जरूर चाहिए। सावन में हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष अर्चना पूजा की जाती है। इस महीने पड़ने वाले सोमवार को सावन सोमवार व्रत का काफी महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उसे मनचाहा फल भी प्राप्त हो जाता है। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। यहाँ आपको हम भी सुनाने जा रहे हैं सावन सोमवार की पवित्र कथा। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम सावन सोमवार की पवित्र व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह हमेशा परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर शिव जी के मंदिर रोज जाया करता था और रोजाना दीपक जलाता था और उनकी भक्ति करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करें। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि वह पुत्र
केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुनी, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह तब भी पहले की तरह ही रहने लगा और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव का आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाते थे। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक है, उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहां जहां रुकना वहां यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे जाना। साहूकार की आज्ञा पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए वे दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नजर अति सुंदर बालक पर पड़ी, जो कि साहूकार का बेटा था। तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उसे अथाह धन देंगे, जिस पर वे राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस कुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। काशी जी पहुंच गए और वहां पर एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पिटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर भांजे के जाने के दुख में रोना पिटने लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, है प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि यह तो साहूकार का पुत्र है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही थी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर बालक के माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वे छत से कूदकर अपने जीवन को त्याग देंगे।
तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। शिव जी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से आप इस कथा को सुन रहे हैं और मैंने इस कथा को सुनाया है, उसी प्रकार से भगवान शिव आप पर भी होंगे और कृपा करेंगे और मुझ पर भी प्रसन्न होकर कृपा करेंगे और आपको और मुझे भी मनवांछित फल की प्राप्ति कर देंगे। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि श्रावण मास की चतुर्थी है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास गणेश चतुर्थी व्रत को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं श्रावण मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त सभी कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो भी प्रश्न किया है उसके निवारण के लिए मैं आप लोगों को एक शुभ फलदायक बताता हूँ व्रत, उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के सारे प्राणी सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेष दया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राजत्य होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप इसमें सुनेंगे। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर
विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलपुत्री पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट होना पड़ा। उन्हें देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने तो कठोर एवं दुर्लभ लोम हर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है कि जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सूते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उन्हें भी सफलता मिलेगी, उनकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। श्रावण के कृष्ण पक्ष की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करे कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल में से स्नान करें, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में यदि किसी के पास इतना धन नहीं है तो वह अभाव में इसे मिट्टी या चांदी या फिर अष्ट धातु की मूर्ति का भी पूजन कर सकता है। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करने अष्टदल कमल की आकृति बनवाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। है लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, है नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। यदि कोई पुरुष कर रहा है तो वह करता हूँ बोलेगा, और यदि कोई महिला कर रही है तो वह करती हूँ बोलेंगी। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करता या करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद है। हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्थ है और यह आपके लिए अर्ध है। हे उमा पुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्नाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे रामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है।
हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देव, शुद्ध देसी घी से 15 लड्डू बनाए। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे। आपको सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवे। तत्पश्चात 5 लड्डुओं को स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करे। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, है निशाचर रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाश, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें और हे दिव्य राज्य, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने को शक्ति न हो तो आप अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन से निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देवी एवं उसके बाद श्री गणेश आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। इस प्रकार से आप इस व्रत को पूर्ण कीजिए और इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि आप जीवन भर नहीं कर सकते हैं तो आपको कम से कम 21 करना चाहिए और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते या संभव ना हो सके तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत तो करें। यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो वर्ष में 1 माह को अवश्य ही इस व्रत को करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन जरूर करें। इस प्रकार भगवान श्री गणेश आप पर कृपा करेंगे और यह व्रत पूर्ण होगा। यदि आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम सावन मास में तुलसी माता की कहानी, जिसे नित्य सुनना चाहिए, उस कहानियों को सुनाने जा रहे हैं। तुलसी माता की कहानी, जो कि बहुत ही प्रचलित कहानियां हैं, उनमें से कुछ कहानियां हम भी आपको सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम सावन माह में नित्य सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। पहली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक परिवार था जो कि बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन फिर भी इतना था कि यहाँ उनका गुजर बसर हो रहा था। उनके 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों की उन्होंने शादी कर दी और बड़ी बहू जो कि एक धनवान परिवार से आई थी, तो उसके शादी में दहेज भी बहुत आया था और वह बहुत ही अकड़ू भी थी और अकड़ और घमंड की वजह से वह किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। तभी छोटे बेटे की भी शादी हो गई और जो छोटी बहू आई वह सामान्य परिवार से आई, जिसमें बिल्कुल भी अकड़ नहीं थी, जो कि घर और घर वालों का भली भांति ध्यान रखती थी।
इस पर एक दिन बड़ी बहू ने अकड़ कर सास से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप हमें अलग कर दीजिए। और इस तरीके से सास ने उसकी बात को मान लिया और उन दोनों बहुओं को अलग कर दिया। बड़ी बहू ने घर का जितना अच्छा हिस्सा था वह बंटवारे में अपने हिस्से में ले लिया और जितना भी टूटा फूटा हिस्सा था या जो भी टूटा फूटा घर का सामान था वह सब छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। और इस तरीके से वे अलग अलग हो गए। और बड़ी बहू ने एक दिन सास ससुर से कहा कि आप भी छोटी बहू के साथ ही जाकर रहिए। इस पर वह पहले बहुत दुखी हुए लेकिन वह फिर तैयार हो गए और छोटी बहू उनकी बहुत सेवा करने लगी। इस पर छोटी बहू ने कहा बड़ी बहू से कि दीदी, यह जो तुलसी का पौधा है यह बंटवारे में आपके हिस्से में आया है, तो आप यह भी हमें दे दीजिए। इस पर बड़ी बहू अकड़ कर बोली कि ठीक है, तुम ले जाओ, मैं तो वैसे भी कोई पूजा पाठ नहीं करती और वैसे भी इतना वक्त नहीं होता कि मैं ये फालतू काम करूं। तो यह सुनकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। उसने तुलसी के पौधे को अपने घर में रख लिया। धीरे धीरे जो बड़ी बहू थी उसका धन कम होने लगा और छोटी बहू नित्य सवेरे उठकर तुलसी माता के पौधे को सींचती और साथ में पूजा पाठ करती। और इस तरीके से उसका पति जो कुछ भी काम नहीं करता था, एक दिन उनकी भी छोटी सी नौकरी लग गई और धीरे धीरे करके उनके घर में धन आने लगा। बड़ी बहू के घर में धन कम होने लगा और तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में धन जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन उस सेठ ने खुश होकर उसके पति को बड़ी नौकरी दे दी और उसकी तनख्वाह भी ज्यादा कर दी। इस पर वह परिवार बहुत खुश हुआ और छोटी बहू धीरे धीरे करके वह भी अमीर बन गई। और बड़ी बहू जो थी, जो अपनी अकड़ में रहती थी, उसकी सारी अकड़ दूर हो गई और वह एक दिन उसके पति की नौकरी चली गई और उसके बाद भी वह गरीब हो गई। तुलसी माता ने जैसे कृपा करके छोटी बहू को धनवान बनाया, इसी तरीके से तुलसी माता सब पर कृपा करे। इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर कृपा करे तुलसी मैया। तुलसी मैया की जय। चलिए हम आपको एक कथा और सुनाते हैं तुलसी माता की। तुलसी माता को कैसे तुलसी माता की कृपा से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। एक गांव में सास बहू रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। उनका परिवार बहुत ही गरीब था और सास जो थी वह बहू को बहुत परेशान करती थी, हमेशा उससे काम करवाती और उसके बाद में जैसे ही बेटा काम पर चला जाता तो वह बहू को बहुत परेशान करती, उससे कहती कि तुम काम करो, सारा दिन काम करवाती और खाने को भी बहुत ही कम देती। इस पर वह रोती रहती। एक दिन वह नदी पर पानी भरने गई और वहां पर बहुत रोने लगी तो वहां पर उसे एक बूढ़ी माई मिली। वह उससे उसके रोने का कारण पूछने लगी। वह बहुत संकोच में आ गई। इस पर बूढ़ी माई ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बेटा अपने मन की बात मुझे बताओ। इस पर उस लड़की ने अपने मन की बात उस बूढ़ी माई को बताई तो उस बूढ़ी माई ने उससे कहा कि तुम तुलसी माता की पूजा करो, तुम जैसे जैसे तुलसी माता को सींचोगी वह जैसे जैसे हरी होती जाएंगी वैसे वैसे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होते जाएंगे। इस पर वह बोली कि मेरी सास नाराज होगी तो वह कहती है कि नहीं, तुलसी माता की पूजा तो सबको ही करना चाहिए। वह बहुत खुश हुई, वह पानी भर के घर गई और उसने मन ही मन प्रण ले लिया कि वह भी तुलसी माता की पूजा करेगी। यह बात उसने घर जाकर अपनी सास को बताई तो सास ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी की पूजा नहीं करनी है हमें और ना ही तुम कोई भी प्रण लोगी। लेकिन वह मन ही मन प्रण ले चुकी थी तो उसने बाहर एक तुलसी का पौधा लगाया और वह नित्य जब नदी पर पानी लेने के लिए जाती तो मटके में पानी भरती और तुलसी माता को पानी देती। तुलसी माता इस पर बहुत खुश हुई और वह डरती और टाइम से ही घर पहुंच जाती।
तुलसी माता उससे खुश होने लगी। एक दिन तुलसी माता ने उससे दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी पूजा से खुश हो गई हूँ। तो तुलसी माता उससे कहती है कि तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पर वह कहती है कि मैं तो बस आपकी कृपा चाहती हूँ। इस पर तुलसी माता बहुत खुश होती है कि तुमने निस्वार्थ होकर मेरी पूजा की। वह एक तुलसी माता उसे सोने का मटका देती है और कहती है कि यह ले जाओ, अब से तुम इससे पानी भरना। वह खुशी खुशी उसे घर ले आती है और वह बताती है अपनी सास को कि मैं मटके में पानी भर रही थी तो वह मेरा मटका टूट गया, तो तुलसी माता ने मुझे दर्शन दिया और मुझे सोने का मटका दिया। इस पर सास बहुत खुश होती है और उसका सोने का मटका उसे छीन लेती है और कहती है कि यदि तुम्हारी तुलसी माता ने यह तुम्हें दिया है तो जाओ तुम उनसे कल एक और मटका ले लेना। और वह बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन वह पानी भरने जाती है तो तुलसी माता के आगे वह रोने लगती है और कहती है कि मेरी सास ने तो मेरा मटका ही ले लिया, अब मैं आपको कैसे सींचूंगी। इस पर तुलसी माता दोबारा प्रकट होती है और कहती है कि बेटा, तूने तो अपने आंसुओं से मुझे सींच लिया, तूने तो तेरी पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वह उससे पूछती है कि तेरा मटका कहाँ गया। तो वह बताती है रोते हुए पूरा कि किस तरीके से उसकी सास ने उससे वह सोने का मटका छीन लिया। इस पर तुलसी माता उसे अगले दिन चांदी का मटका दे देती है। वह चांदी का मटका लेकर घर जाती है और तो उसकी सास वापस खुश हो जाती है और उससे वह चांदी का मटका भी छीन लेती है और उससे कहती है कि जा, अब तू और कोई मटका अपनी तुलसी माता से ले लेना। इस पर वह फिर दुखी होती है और जब पानी भरने जाती है तो वह तुलसी माता को फिर अपने आंसुओं से सींचती है और तुलसी माता फिर से दर्शन देती है और कहती है कि तुम्हारी सास जो है वह बहुत ही लालची है, इस वजह से वह तुमसे सारे मटके छीन लेती है। उसे अब तुलसी माता उसे मट्टी का मटका देती है और कहती है कि यह तुम लेकर जाओ, तुम्हारी सास का लालच तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इस पर वह मिट्टी का मटका लेकर जब घर जाती है तो उसकी सास उससे बहुत भला बुरा कहती है और कहती है कि तुम्हारी माता में दम नहीं है, वह तुम्हें से बरगला रही है। वह देखो तुम्हें लालच दिया और अब उन्होंने मिट्टी का मटका दे दिया तुम्हें। तो वह जैसे ही अंदर जाती है और देखती है कि उसने जो सोने और चांदी का मटका अपनी बहू से छीन लिया था वह भी मिट्टी का हो गया और जैसे ही वह हाथ लगाती है तो उसके लालच की वजह से और भला बुरा उसने कहा तुलसी माता को, इस वजह से वह मिट्टी के मटके जैसे में तब्दील हो जाते हैं और वह हाथ लगाती है और वह सारे बिखर कर टूट जाते हैं और वह रोने लगती है। तुलसी माता प्रकट होती है और तुलसी माता को देखते ही बूढ़ी माँ उनके पैरों में गिर जाती है और माफी मांगने लगती है। उसे अपने लालच का एहसास हो जाता है और वह अपनी गलती से शर्मिंदा हो जाती है और तुलसी माता से क्षमा मांगती है। इस पर तुलसी माता बहू की भक्ति से खुश होकर और कृपा करती है और उनके घर को धन धान्य से भर देती है और इस प्रकार से वे धनवान हो जाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। चलिए हम आपको एक कथा और सुनाते हैं। एक बूढ़ी माता की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। सारी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती है मगर एक बूढ़ी माता कहती है कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, मैं मेरे मन की बात किसको बताऊं, आप मत पूछो। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई रोज आती है और यही बात कहे जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा मैं, तू बूढ़ी माई से कह दे।
बाद में बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठाई गई। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बूढ़ी माई मर गई है, पापड़ी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंझार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति दिलाई। है तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही सबकी मुक्ति करना और हमारी भी। और जैसे भगवान का कंधा उसको दिया वैसे ही कंधा सबको देना। तुलसी माता की जय। तुलसी जी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनकी अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर और उसने माता लक्ष्मी को पाने के लिए कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक में नहीं परलोक में भी पूरा
यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजीर रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने वृंदा का उद्धार किया और उसे तुलसी माता का दर्जा दिया। इसी तरीके से भगवान सब पर कृपा बरसाए और तुलसी माता की कृपा सब पर बनी रहे। बोलो तुलसी माता की जय। एक गांव में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद जो थी वह तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह तुलसी जी के पौधे को एक गमले में सींचती है और उनकी नित्य पूजा करती है। नहा धोकर तुलसी माता को जल अर्पित करती है, उन्हें दिया बाती करती है और बहुत खुश रहती है। इस पर भाभी को बहुत क्रोध आता है और वह हमेशा उससे लड़ाई करती है कि तुम क्या ये करती रहती हो। जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है उसकी भक्ति और बढ़ती जाती है। एक दिन वह विवाह के योग्य हो जाती है। इस पर उसका भाई कहता है कि अब इसका हमें विवाह कर देना चाहिए। विवाह के लिए वर देखा जाता है और उसकी शादी निश्चित हो जाती है। जैसे ही उसकी शादी निश्चित होती है तो भाभी सोचती है कि यह मेरी बात नहीं मानती और हर समय तुलसी जी की पूजा करती है, क्यों ना मैं इसकी शादी में तुलसी का पौधा ही इसे दे दूं। यह सोचकर भाभी जैसे ही उसका विवाह होने लगता है तो वह खाने की तैयारी नहीं करती है और तुलसी के पौधे को गमले को फेंक देती है। इससे वह टूट जाता है और तुलसी के पौधे को बिखरा हुआ देखकर वह सोचती है कि अब इसकी बहुत ज्यादा बुराई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि तुलसी के पौधा जो टूट जाता है वह लजीज खाने में बदल जाते हैं। श्री हरि अपनी कृपा करते हैं और वह लजीज खाने में तब्दील हो जाता है और सभी लोग वह खाना खाकर बहुत प्रसन्नता से भर जाते हैं। इस पर भाभी को और सा आ जाता है। वह तुलसी की मंजरी को गहनों से बदल देती है और अपनी ननंद को गहने सोने के पहनाने की बजाय उसको मंजरी के गहने बनाकर दे देती है। और जैसे ही वह सबके सामने जाती है तो भाभी बहुत हंसने लगती है, सोचती है अब तो इसकी बहुत बुराई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। श्री हरि की कृपा से वह सारे गहने जो होते हैं वह स्वर्ण और सारे रत्न जड़ित हो जाते हैं, सारे हीरे के जवाहरात हो जाते हैं। यह देखकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं और उसके भाई की भी बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे में जब वह ससुराल चली जाती है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ही प्रशंसा की जाती है कि इसके मायके वालों ने कितना हमारी आव भगत की, हमें कितने स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन खिलाए, हमारा कितना सत्कार किया और साथ में इतने सारे स्वर्ण और रत्न जड़ित जितने गहने हैं वह भी दिए हैं। इस पर वह बहुत खुश रहने लगती है और धीरे धीरे तुलसी माता की कृपा से उसका परिवार जो है वह और बढ़ने लगता है और वहां पर सुख समृद्धि आने लगती है। यह सब देखकर भाभी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी ननंद को कभी भी अपने घर नहीं बुलाती है
और इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन उसकी खुद की बेटी जो है वह भी जवान होने लगती है। तो वह अपनी बेटी से कहती है कि तुम भी तुलसी माता के पोते को सींचो, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि तुलसी जी की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। लेकिन उसकी बेटी जो होती है वह बहुत ही बदतमीज होती है। वह बिल्कुल भी कहना नहीं सुनती है और तुलसी माता की पूजा करने के लिए साफ-साफ इनकार कर देती है। जब उसकी शादी का समय आता है तो वह सोचती है कि क्यों ना जो मैंने अपनी ननंद की शादी में किया वही मैं अपनी बेटी की शादी में भी करूं, तो शायद तुलसी माँ की कृपा से यह भी सब जो है भगवान की कृपा हो जाए और सारे गहने जो हैं वह मंजरी से स्वर्ण और रत्न जड़ित हो जाएंगे। वह वैसे ही करती है। वह उसकी शादी में भी जैसे ही गमले को फेंकती है तो गमला टूट जाता है। लेकिन अब यह होता है कि उसकी बेटी ना तो पूजा पाठ करती थी ना कुछ करती थी, तो वह गमला वैसे ही टूटा रहता है और सब लोग बहुत इन सब चीजों को देखकर नाराज होते हैं। वह उसे स्वर्ण के गहने पहनाने की बजाय उसे मंजरी के गहने बनाकर पहना देती है, लेकिन वह भी किसी भी स्वर्ण में या रत्न में नहीं बदलते हैं। यह देखकर बहुत ही तू-तू होती है और सारे लोग बहुत ही इनकी बुराइयां करने लगते हैं और इस तरीके से इनका बहुत अपमान होता है और यह अपमान उन्हें सहना पड़ता है। और बेटी जो है वह ससुराल में जाकर भी खुश नहीं रहती है। इतना सब होने पर भी भाभी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। वह कभी भी ननंद को अपने घर नहीं बुलाती है। एक दिन भाई का मन बहुत विचलित होता है। उसे ऐसा लगता है कि यदि मेरी बीवी नहीं बुलाती है तो क्यों ना मैं खुद ही अपनी बहन के घर चले जाऊं। तो वह अपनी बीवी से कहता है। पहले तो वह उससे बहुत लड़ाई करती है, लेकिन फिर उसे कहती है कि ठीक है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। इस पर वह कहता है कि उसे कुछ तो भेंट देनी पड़ेगी। तो भाभी साफ मना कर देती है और कहती है कि ठीक है। ज्यादा वह कह उसका भाई बोलता है तो वह कहती है ठीक है, ये ज्वार के दाने ले जाओ। यह वह ज्वार के दाने देखकर भाई को मन ही मन बहुत क्रोध आता है और वो बहुत दुखी होता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ कह नहीं पाता और वह ज्वार के दाने लेकर चला जाता है। रास्ते में वह उन ज्वार के दानों को रास्ते में गाय दिखती है तो उसे खिलाने कैसे ही जमीन पर डालता है, तो वह ज्वार के दाने महंगे से महंगे उपहारों में तब्दील हो जाते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होता है और वह उन्हें समेट लेता है झोले में और अपनी बहन के घर चला जाता है और उसे वह सारे उपहार देता है। अपने भाई को इतने समय बाद देखकर उसकी बहन बहुत खुश होती है और उन उपहारों को ले लेती है। ये होती है भगवान की कृपा। जो भगवान का नाम लेता है भगवान भी उसी पर कृपा बरसाते हैं। यदि सच्चे मन से आप ईश्वर की कृपा करते हैं तो श्री हरि विष्णु कभी भी आपकी किसी भी महंगी से महंगी वस्तु के लिए नहीं चाहते। भगवान तो हमेशा, यदि आप भगवान को एक फूल भी अर्पण कर दें या एक लोटा जल जैसे शिव जी को चढ़ाया जाता है, वह उसी से खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से भगवान को आपकी कोई चीज नहीं चाहिए, क्योंकि जो खुद देने वाला है आप उसे देकर कुछ काम नहीं कर रहे होते। भगवान की कृपा की जरूरत होती है। भगवान को सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है कि आप उनका नाम निरंतर जपते रहें। जिस तरीके से तुलसी माता और श्री हरि विष्णु भगवान ने उनकी ननंद पर कृपा बरसाई, इसी प्रकार से भगवान हम पर भी कृपा बरसाए और हमारी भी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे। यदि आप भी सारी इच्छाओं को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो भगवान का नाम निरंतर जपते रहिए और तुलसी माता को सींचते रहिए। जैसे जैसे तुलसी माता हरी होती जाती है वैसे वैसे हमारी जिंदगी भी हरी होती जाती है और हमारी जिंदगी में भी खुशहाली आती है। यदि ये कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी और इसे लाइक करना ना भूलें। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत पीपल से विवाह की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम मंगला गौरी व्रत की पीपल से विवाह की कहानी। एक गांव था। उस गांव में माँ बेटी रहती थी। बेटी के पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद माँ बेटी दोनों अकेली रहती थी और उसकी माँ के पास कोई काम नहीं था कि वह अपनी बेटी को कैसे पाले और कैसे बड़ा करे। वह काफी छोटी थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। तो इसलिए माँ ने घर घर बर्तन मांजकर बेटी का लालन पालन करने लगी। वह रोज बर्तन मांजती, घर में काम करती लोगों के, और इस तरीके से वह बेटी को पढ़ा लिखा कर उसने बड़ा किया। जब बेटी बड़ी हो गई तो उसे लगने लगा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। इसी चिंता में वह हमेशा डूबी रहती। वह बहुत परेशान रहने लगी। तो यह देखकर बेटी ने माँ से पूछा कि आखिर क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों रहती हो? तो माँ ने बताया कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारा विवाह होना चाहिए। तो वह कहने लगी कि हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि आप विवाह में तो बहुत धन की आवश्यकता होती है, तो आप कैसे इसकी तैयारी करेंगी और कैसे मेरा विवाह करेंगी? तो माँ को भी इस बात की चिंता सताने लगी। इसी चिंता में वह अपने काम पर निकल गई। जब वह काम पर जा रही थी तो कुएं के पास में कुछ महिलाएं श्रृंगार करके और खड़ी थी और कुछ कुंवारी कन्याएं भी खड़ी थी। तो वह आपस में बात कर रही थी कि आज सावन का महीना है और हम मंगला गौरी व्रत करने जा रहे हैं। तो वह उनसे पूछती है कि मंगला गौरी व्रत क्या होता है और यह क्यों किया जाता है? तो वह बताती है कि मंगला गौरी व्रत पार्वती जी को खुश करने के लिए किया जाता है। शिव जी और पार्वती जी इससे खुश होते हैं और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो इससे उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। तो वह अपनी बेटी को घर आकर इस व्रत के बारे में बताती है। तो वह उससे भी कहती है कि तुम भी मंगला गौरी व्रत करो, शिव जी की आराधना करो, पार्वती जी की आराधना करो, तुम्हारा भी विवाह जल्दी हो जाएगा। वह माँ को समझाती है कि शादी में तो बहुत खर्च होगा। तो माँ कहती है कि शंकर भगवान अपने आप इसका कोई रास्ता निकालेंगे, तुम तो सिर्फ शंकर भगवान और माँ पार्वती की आराधना करो और मंगला गौरी व्रत करो। वह मंगला गौरी व्रत करना शुरू कर देती है और माँ को चिंता सताने लगती है और इसके मंगला गौरी व्रत पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण होते ही माँ एक दिन जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ दिखती है जो कि पेड़ के पास बैठकर रो रही होती है। तो उसकी माँ पूछती है कि आखिर आप क्यों रो रही हैं, आपकी क्या समस्या है? तो वह बूढ़ी माँ बताती है कि यह पेड़ जो है वह एक वक्त मेरा बेटा हुआ करता था। वह लकड़ी काटता था और एक दिन वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसे नहीं पता था कि इसके नीचे एक ऋषि बैठे हैं। ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके सिर पर अचानक से एक लकड़ी गिर जाती है और लकड़ी सिर पर गिरते ही ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होते ही वह उसे श्राप दे देते हैं और वह पेड़ बन जाता है। और बाद में उनसे जब मैं पूछती हूँ कि अब इसका क्या होगा तो वह कहते हैं कि मैं इसे पुनः तो नहीं मनुष्य बना सकता, लेकिन यदि इससे कोई कन्या विवाह कर लेगी तो वह विवाह करते ही कुरूप हो जाएगी और कुरूप होने के साथ साथ 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। विवाह होते ही वह बीमार होने लगेगी और धीरे धीरे इतनी बीमार हो जाएगी कि 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी कहाँ से कन्या मुझे मिलेगी जो कि मेरे पुत्र के साथ विवाह करना चाहेगी? तो वह
कुछ नहीं कहती है और वह घर चली जाती है। घर जाकर वह अपनी पुत्री को सारी बात बताती है कि मुझे रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी और वह इस तरीके से कह रही थी। तो पुत्री कहती है माँ से कि मैं उस पेड़ से विवाह करूंगी। तो माँ कहती है परंतु 1 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। तो वह कहती है कि मृत्यु और जीवन तो भगवान के हाथ में है। मैंने तो मंगला गौरी का व्रत किया है, तो माँ मंगला गौरी की अब मेरी चिंता करेंगी। तो माँ कहती है ठीक है। वह तैयार हो जाती है और वह उस बूढ़ी माँ को जाकर बताते हैं कि मेरी बेटी आपके पुत्र से विवाह करने को तैयार है। वो बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और विवाह की तैयारी होती है और वह लड़की पीपल के पेड़ से विवाह कर लेती है। वह जैसे ही विवाह करती है तो वह पेड़ एक सुंदर से नौजवान के रूप में तब्दील हो जाता है। वह नौजवान को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही विवाह होता है 1 महीने के बाद वह लड़की कुरूप हो जाती है और धीरे धीरे वह बीमार होती चली जाती है और इतनी बीमार हो जाती है कि उसे पता रहता है कि 1 साल में तो मेरी मृत्यु होने वाली है। लेकिन वह इस हालत में भी मंगला गौरी का व्रत पुनः करती है और इस व्रत के प्रभाव से वह लड़की स्वस्थ हो जाती है और माता पार्वती और शंकर भगवान उसको यह देखकर बहुत खुश होते हैं, उसकी तपस्या को देखकर, उसके भक्ति भाव को देखकर, और वह लड़की पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और फिर वह माता गौरी का शुक्रिया अदा करते हैं और हर साल दोनों पति पत्नी मंगला गौरी का व्रत करते हैं और पूरा विधि विधान से उसका उद्यापन भी करते हैं और इस प्रकार से उस लड़की की मृत्यु भी टल जाती है। यदि जो भी पूरी श्रद्धा भाव से मंगला गौरी व्रत करता है तो माँ गौरी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है और उसे अच्छा जीवन साथी देती है। यदि आपको भी अच्छे जीवन साथी की तलाश है तो आप भी मंगला गौरी का व्रत करिए और यदि आप विवाहित है तो आप अपने पति की लंबी आयु और घर की सुख शांति और अपने पुत्र पुत्रियों की भी लंबी आयु के लिए माँ गौरी का व्रत जरूर करें ताकि आपके घर में भी सदा सुख शांति बनी रहे। यदि कोई ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। धर्मराज जी की कहानी अनेक अवसरों पर सुनी जाती है। धर्मराज दशमी, कार्तिक मास, वैशाख पूर्णिमा और सावन के महीने में भी धर्मराज जी की कहानी को सुना जाता है। धर्मराज जी की कहानी सुनने का महत्व है। धर्मराज जी की कहानी को विशेष फलदायी माना गया है। धर्मराज जी की कहानी या कथा सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से यह कहानी को सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को ही इसका फल प्राप्त होता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसे लगी ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी कहानियां लेकर आते रहें। चलिए शुरू करते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था लेकिन वह बहुत कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन की कमी थी लेकिन वह मन से बहुत दयालु और लोगों की मदद करती थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने में लगाए रखती थी, लोगों की मदद करती रहती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती
तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी को अपने ऊपर बहुत मान था, घमंड था कि मेरे पास तो बहुत पैसा है। यह सोचकर वह उसको देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते कई दिन बीतने लगे और सेठानियां बूढ़ी हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने पूरे जीवन काल में गरीबों को कुछ खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को भी जल पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसको कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी लगने लगी। तब दूत उससे घसीटते हुए ले गए और उसकी एक बात को नहीं उन्होंने सुना। अब बड़ी सेठानी बहुत ही पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने कुछ भी दया, धर्म, दान कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी को। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी जो है वह भगवान के पास स्वर्ण सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तड़पते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोगने को तैयार हूँ। धर्मराज जी बोले कि ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर सबसे पहले खाना खिलाया, फिर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान पुण्य किए। इतने में समय पूरा हो गया और उसकी बारी आ गई। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान, धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो कितना महत्व है कि यदि कोई धर्मराज जी की कहानी को कहता है या सुनता है तो उसे कितनी सारी उसका लाभ मिलता है। तो यदि हम कहानी को सुना रहे हैं और आप इस कहानी को सुन रहे हैं अथवा यह कह सकते हैं कि इसका लाभ आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। यह थी धर्मराज जी की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप भी अपने जीवन काल में दान पुण्य को अवश्य कीजिए और धर्मराज जी की कहानी को जरूर सुनिए। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमें सुनने के बाद उससे प्रेरणा भी लेनी है ताकि हम भी अपने जीवन काल में लोगों की सेवा करें, गरीबों की मदद करें, ताकि इसका फल हमें भी प्राप्त हो, ताकि हमें नर्क ना भोगना पड़े। यदि हम सक्षम हैं तो हमें दूसरों की मदद जरूर करना चाहिए और यदि हम कम सक्षम हैं तो भी हमें कुछ तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तभी होती है यदि हम किसी की मदद को तत्पर रहते हैं और दयालु बनते हैं। तो भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और धर्मराज जी की कहानी सबको सुनाइए, अपने परिवार को भी, ताकि उन सब का भी उद्धार हो सके और वह भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर धर्मराज जी की कहानी सुने और दूसरों को भी सुनाए और साथ में अपने पूरे जीवन काल में दान पुण्य करे ताकि उसका फल मिले। जब यमराज जी के दूत हमें लेने के लिए आए तो वो हमें उसका कष्ट ना भोगना पड़े। धन्यवाद।